उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पुलिस वाले बीजेपी के साथ मिलकर जबरदस्ती मकान में ताला तोड़कर अवैध रूप से कर रहे हैं कब्जा। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला है थाना सिविल लाइन का, जहां पर एक महिला एडवोकेट ब्रजबाला का आरोप है कि वे अपने मकान की देखरेख के लिए जब अपने मकान पर पहुंची तो वहां पर किराए के मकान में रहने वाली महिला राखी शर्मा और अर्थव शर्मा ने बीजेपी पार्षद चंद्रभान सिंह गुर्जर और पुलिस और हरतला चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर प्रार्थी के मकान के ताले तोड़े और प्रार्थी के मकान पर मीटर लगवाने की भी कोशिश की। ये देख सकते हैं आप पुलिस की दबंगई, जिसमें हरतला चौकी इंचार्ज भी लिप्त हैं। जबकि प्रार्थी ने ये मकान सुरेश कुमार शर्मा से खरीदा था और सुरेश जी का भी कहना है कि उन्होंने ये मकान ब्रजबाला जी को बेच दिया था और उक्त राखी शर्मा उनके पुत्र बहू है, जो कि अपनी गुंडागर्दी दिखाती है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे अपने घर से बेदखल कर दिया था। लेकिन अब भी वे मकान पर जबरन कब्जा करना चाहती है और जब प्रार्थी ब्रजबाला ने इसकी सूचना थाना सिविल लाइन और चौकी हरतला पर दी तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और रामडोल जुलूस में व्यस्त होने का कारण बताकर टाल दिया। और प्रार्थी का आरोप है कि राखी शर्मा ब्राह्मण है और मैं अनुसूचित जाति से हूं, जिसकी वजह से पुलिस भी उसी का साथ दे रही है और बीजेपी से भी उसी को सपोर्ट है। और लेपर्ड के राठी और उनके साथियों ने मिलकर राखी शर्मा का सामान प्रार्थी के सामने ही घर में रखवा दिया। और जब प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश दिखाए तो उन्होंने न्यायालय के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी और कहा कि ये कोई माने नहीं है हमारे लिए। प्रार्थी का आरोप है कि भूमि नाम की महिला ने उक्त मकान को खरीदने के लिए राखी शर्मा को 2 लाख रुपए भी दिए हैं। प्रार्थी का ये भी आरोप है कि उक्त राखी शर्मा ने प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे प्रार्थी बहुत ही भयभीत है। और प्रार्थी का कहना है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार राखी शर्मा और अर्थव शर्मा होंगे। प्रार्थी का कहना है कि वह चौकी इंचार्ज साहब, एसएसपी और सीओ साहब के 8-10 चक्कर लगा चुकी है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर और आईजी साहब को भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि इस समय बीजेपी का ही बोलबाला है और उन्होंने ही मेरे मकान पर कब्जा करवा रखा है। तो वहीं आखिर क्या वजह है जो पुलिस भी राखी शर्मा का ही साथ दे रही है? आखिर क्या लाभ मिल रहा है पुलिस को राखी शर्मा से? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार शर्मा। सुरेश जी, क्या मामला है? किसे बेचा था अपना मकान? मकान तो मैंने जी ब्रजबाला सिंह एडवोकेट को बेचा है। कब बेचा था? 31 जनवरी 2024 को। अब क्या उसमें परेशानी आई है? परेशानी ये है कि वो राखी जो है अपनी गुंडागर्दी ताकत के बल पर और मोहल्ले के सपोर्टर के चक्कर में वो उसमें कब्जा करे हुए है। राखी आपकी पुत्र वधू है? हाँ, पुत्र वधू है। ये 2013 से अलग रह रही है हमारे लड़के से। हमारे लड़के से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने इसकी गुंडागर्दी बदमाशी चक्कर में इसे मैंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया। कब करा था वो? ये है इसकी कॉपी। तो क्या हुआ? बेदखल कर दिया। उसके बाद ही अपनी गुंडागर्दी बदमाशी दिखाती है कि मैं जबरदस्ती मकान लूँगी, नहीं दूंगी मकान, इस तरह करती है। लड़के को भी तंग करती थी बहुत। मेरे स्कूल में आकर के मुझे धमकी देती थी, कई बार मेरे पर चप्पल भी लेके चढ़ गई थी मेरे स्कूल में आकर के। ये गुंडागर्दी दिखाती थी। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से करी थी? उस समय पुलिस हम क्यों नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में थे, इसलिए हम उसकी शिकायत थोड़ा बच के रहना चाहते थे, इसलिए हमने शिकायत नहीं करी पुलिस। तो अब जिन्होंने लिया उनके पास कोर्ट के भी आदेश हैं जी। तो क्या हुआ? क्यों कब्जा नहीं ले पा रही हैं? अब ये पुलिस की लोकल सपोर्ट के चक्कर में नहीं ले पा रही है। किससे सपोर्ट है? अब लोकल सपोर्ट है वहाँ की और पुलिस की सपोर्ट उसको मिल रही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं इनका मकान इनको मिल जाए वापस, जिन्होंने खरीदा है। तो उसमें कौन रह रही था पहले से? पहले इनका कब्जा था 31 जनवरी से। इनको आपने कब्जा दे दिया था? हाँ, कब्जा दिया, ताला लगवा दिया था इनका। ताला उनने किसने तोड़ा फिर? वो राखी ने तोड़ा ताला। किसके साथ मिलकर तोड़ा? वहाँ लोकल सपोर्ट के साथ मिलकर तोड़ा हुआ। तोड़ दिया? अब कब्जा उन्होंने कर लिया? हाँ, कब्जा उन्होंने कर लिया। जबकि कोर्ट के भी आदेश है इनके पास। हाँ, तो अभी गलत कर रही है ना, उसे छोड़ना चाहिए मकान। मेरा नाम ब्रजबाला है। ब्रजबाला, क्या मामला है पूरा मकान का? मकान का मामला यह है कि मैंने अपना मकान सुरेश कुमार शर्मा जी से ख़रीदा था और बतौर बैनामा कराया है मैंने अपने मकान का। उस मकान पर एक राखी शर्मा नाम की महिला है, जो उस मकान पर बार बार मेरे ताले तोड़ती है और बार बार उस मकान में घुसने का अथक प्रयास करती है, जिसकी सूचना मैंने चौकी इंचार्ज महोदय को दी, थाना से सिविल लाइन को दी, सीओ महोदय को भी दी। सबके संज्ञान में ये बात है, लेकिन मेरी किसी पुलिस वाले ने मेरी कोई मदद नहीं करी। सिर्फ और क्यों नहीं करी है? क्योंकि वो सिर्फ शर्मा बरादरी से है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और मैं अनुसूचित जाति से हूँ। और उस महिला ने ये कहा कि मुझे भरी उसमें भीड़ जब इकट्ठी हो गई, मैं अपने मकान पर गई, मेरे मकान पर ताले लगाने की कोशिश करी। जब मैं अपने मकान पर पहुँची तब उसने कहा, साली चमटिया तेरी औकात है हमारा मकान खरीदने की?
तो ये शिकायत आपने पुलिस से करी? हाँ, ये शिकायत मैंने पुलिस से करी तो पुलिस वालों ने कहा कि आज रामडोल का जुलूस है, लिहाजा हम उसमें व्यस्त हैं, आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। और उसमें मुख्य रूप से उस सामान को वापस, उस महिला के सामान को रखवाने में एक लेपर्ड के कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं जिनका नाम राठी है, मैं पूरा नाम नहीं जानती उनका, चौकी हटला चौकी पर। अच्छा। उन्होंने उस सामान को जबरदस्ती रखवाया उसका। आपको तो आदेश भी हाँ, मेरे पास कोर्ट के आदेश हैं, ये देखिए मेरे पास में कोर्ट का आदेश है, लेकिन उस आदेश को भी उन्होंने सराखों पर फेंक दिया उठा करके कि ये कोई आदेश नहीं होता हमारे लिए। कोर्ट की अवहेलना करी है, पूरी कोर्ट की अवहेलना करी है। किसने? लेपर्ड महोदय ने, लेपर्ड राठी ने, और उनके एक सहयोगी और थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने। मकान पर जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई उस पर आकर अपना प्रभुत्व दिखाता है कि मेरा है। अभी पता चला है, मुझे व्यक्तिगत ज्ञान से ये जानकारी मिली है कि किसी भूमि नाम की बालिका है, औरत है, उसने उस मकान पर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए राखी शर्मा को दिए हैं। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान मुझे पुनः दिलाया जाए, मेरे मकान पर उस औरत का कब्जा ना हो और कोई भी उस मेरे मकान को मेरी मौजूदगी में मैं ही उस मकान में रहूं, कोई और मेरे मकान में ना रहे। अच्छा, जब आप गई थी जहाँ उस मकान के अंदर आपको कब्जा भी हो गया था, हाँ। फिर भी कब्जा होने के बाद आपने ताला ही मार दिया था, कैसे आप बता रही हैं? उसके बाद भी ताला किसने तोड़ा आपका? मेरा ताला राखी शर्मा ने तोड़ा था। किसके साथ मिलकर तोड़ा? राखी शर्मा ने, एक कल्लो नाम की औरत है, वहीं पर उसके साथ में मिलकर, और मेरे मकान पर जबरदस्ती मीटर लगवाने की भी कोशिश की गई, जिसे मैंने एक्शन साहब से भी शिकायत की। हाँ, पुलिस वाले भी शामिल थे उसमें, क्योंकि उस वक्त पुलिस वाले भी शामिल थे जब मेरा ताला तोड़ा गया था, और वहाँ के पार्षद स्वयं चंद्रभान सिंह गुर्जर भी शामिल थे। अच्छा, वो किस पार्टी से पार्षद जी? पार्षद जी बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं कोर्ट के विपक्ष में नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ऐसा मानती हैं आप, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी कहीं ना हाँ, कहीं सपोर्ट है क्या? पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो महिला ब्राह्मण है और पुलिस वाले भी ब्राह्मण होने की वजह से उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपने जो कोर्ट का आदेश आदि उच्च अधिकारियों को दिखाया, तो अधिकारी ने क्या करा? उन अधिकारियों ने लिया और रख दिया, बोले कि देख लेंगे, और कि बहाना बना लिया कि रामडोल का जुलूस निकल रहा है, ये है, आज हम बिजी हैं, हम आज बहुत व्यस्त हैं। मैंने अभी तक 23 तारीख से लगभग 8-9 चक्कर लगा चुकी हूँ। प्रतिदिन जाती हूँ एसएसपी साहब के पास में, चौकी इंचार्ज के साहब के पास में, सीओ साहब के पास में। इस घटना की मैंने पूरी बात उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं IG साहब तक को कही है, लेकिन मेरे प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई गौर नहीं करी गई, बिल्कुल नहीं करी गई है। तो क्या करेंगे मतलब? अब बताइए, जब मैं खुद अधिवक्ता होने के बाद में भी आदेश लेकर के पहुंच रही हूं, तो किसका बोलबाला है फिर? तो किसका बोलबाला आपका? मैं यही बताना चाह रही हूं कि इस समय सिर्फ बीजेपी का बोलबाला चल रहा है, और उन्होंने ही मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा करवा रखा है।